नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से मेंशन किया है कि आपके लाइफ में आने वाला जो पार्टनर होगा वो कैसा होगा। ओके, क्या उसके गुण होंगे, क्या उनकी हॉबीज होंगी, वो किस प्रकार से दिखता होगा, है ना, दिखती होगी। इस प्रकार से जो कुछ भी एनर्जी आप लोगों के पार्टनर के लिए जो निकल कर आएगा, मैं आपसे वही शेयर करूंगी गाइस। ओके, तो जितना आपको अच्छा लगेगा, जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा, उतना आपको रखना है, अदरवाइज किसी और के लिए इसे छोड़ देना है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना एक्यूरेट पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं गाइस। ओके, और सारी जो रीडिंग जो होने वाली है, ओके, वो कॉल पर ही होती है गाइस। मैं सबको कॉल पर ही रीडिंग देती हूँ। ओके, तो आप चाहे तो अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ओके, हरे राम हरे राम। सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के थ्रू मिलेगी, मतलब लेना है आपको, क्या चार्जेस है, क्या टाइम पीरियड मिलेगा। ओके, कॉल बुकिंग करने के पहले कॉल ना कीजिएगा गाइस, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, ठीक है। और मैं अपने सभी मेरे व्यूवर्स का, सब्सक्राइबर्स का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जिस प्रकार से कमेंट्स में आप लोगों की जो ब्लेसिंग मुझे मिलती है, आप लोग जो प्यार मुझे देते हैं मेरे चैनल को और मुझे, और जिस प्रकार से जो घटनाएं आप लोगों के साथ में होने वाली है, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड भी पे करते हैं यूनिवर्स का। ओके, तो बड़ा ही अंदर से बड़ी खुशी मिलती है गाइस कि मेरे व्यूवर्स इतने पॉजिटिव है। सच में 100% अपने लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से अपनी मंजिल को पाने के लिए एक्साइटेड है और किस प्रकार से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये सब जानकर मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। ओके, तो बस ऐसे ही बना के रखे गाइस, अपनी हिम्मत को, अपने साहस को बना के रखे। एक दिन देखिए जरूर आएगा आप लोगों की लाइफ में, और वो समय अभी दूर नहीं है गाइस आप लोगों का, ठीक है। 99% आप आ चुके हैं, बस 1%, और वो भी 1% सिर्फ यूनिवर्स का बाकी है, आपका नहीं, क्योंकि आपने सारे एफर्ट्स दे चुके हैं। आपने वो सब कुछ अपने जो आपको जो पे करना था, आपने सब कुछ कर दिया है, बस अब 1% जो है ये यूनिवर्स का देना बाकी है। ओके, और आपका राइट टाइम आ चुका है, देखेंगे आप कि बहुत जल्द। ओके, आप देखेंगे कि जून का जो मंथ है, ये आपके लिए खुशियों का पिटारा ही लेकर आ रहा है। ओके, सारे ब्रह्मांड में ये चर्चा फैल चुकी है कि जून मंथ जो होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है, ये बड़ा ही खुशियों का पिटारा लेकर आ रहा है। काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं लाइफ में, काफ़ी सारे बदलाव हो रहे हैं, फाइनेंस में, करियर में, लव लाइफ में, मैरिज में, हर प्रकार से बदलाव हो रहे हैं। ओके, तो जिस प्रकार से जितना लंबा संघर्ष किया हुआ है, उतनी ही बड़ी सफलता अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारा पार्टनर के ऊपर है और हम पार्टनर की एनर्जी को लेते हैं गाइस। ओके, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स का पार्टनर कैसा होगा। हरे राम। क्या हॉबीज होगी, क्या गुण होंगे। हरे राम। फाइनेंस में कैसा होगा। देखिए, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपका जो इंतजार था पार्टनर से रिलेटेड, ओके, पार्टनर से रिलेटेड इंतजार आपका खत्म हो चुका है। आपकी जो विश है, आपने विश मांगी है गाइस, है ना। जिस प्रकार से हम किसी के लिए विश मांगते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी होनी चाहिए, मुझे ऐसा पार्टनर मिलना चाहिए, या फिर मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा हो, तो आपकी विश पूरी हो चुकी है। ओके, पूरी हो चुकी है गाइस, बस अभी 1% बाकी है यूनिवर्स का, आपने अपना कार्य कर लिया है। ये सारा इंतजाम आपका विंटर सीजन में हो चुका है, बस अभी आपके तरफ देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड आ चुका है। जैसे एक तितली होती है, एक तितली होती है, छोटे रूप में होती है, जब वो बच्चा होता है और वो ट्रांसफॉर्मेशन से जब गुजरता है और वो एक अच्छा रूप लेता है, एक तितली बनता है, और तितली बनने के बाद में फिर इस डाल पर, कभी उस डाल पर,
है ना, कभी फूल का रस चूसेगा, उसी प्रकार से आपके लाइफ का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। अब आपकी लाइफ में वो ऐसा खूबसूरत समय आ चुका है कि अब आप स्वतंत्र है। अब आप कुछ भी करने के लिए, अपने लाइफ को जैसा जीना चाहते हैं वैसा जीने के लिए आप स्वतंत्र हो चुके हैं। अब आप खुले आसमान में उड़ सकते हैं, पूरी धरती पर आप कहीं पर भी जा सकते हैं। ओके, इस प्रकार से अब आप एक पूर्ण तितली बन चुके हैं। और वो तितली जो होती है फिर वो अपने लाइफ को काफ़ी इंजॉय करती है। कभी फूल पे बैठेगी, ओके, कभी इस डाल से उस डाल पर उड़ेगी और हमें देखने में बड़ी ही खूबसूरत लगती है गाइस। लेकिन जब वो ट्रांसफॉर्मेशन से जब गुजरती है, उसे कितनी तकलीफ होती है, कितनी पीड़ाएं सहनी पड़ती है, ये दुनिया को नज़र नहीं आती। लेकिन जब वो पूर्ण रूप से तितली बन जाती है तब वो देखने में बड़ी सुंदर लगती है ना। उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन को किसी ने नहीं देखा। आपने जो रूपांतर, जो बदलाव अपने भीतर में किए हैं, अपने जीवन को जिस प्रकार से बदलने का जो प्रयास आप लोगों ने किया हुआ है, उसको तो शायद किसी ने नहीं देखा। लेकिन अब शायद पूरी दुनिया आपको देखने वाली है, आपकी सफलता को, आपके इंजॉयमेंट को पूरी दुनिया अब देखने वाली है। और आपकी खुशियों को देखकर अब दुनिया भी चाहेगी, लोग भी चाहेंगे, काश मेरा भी जीवन ऐसा होता, काश मैं भी ऐसे उड़ पाता, काश मैं भी ऐसे कर पाता, काश मैं भी अपनी लाइफ को ऐसे एंजॉय कर पाता। ऐसा अब आपको देखकर दुनिया सोचने वाली है ना। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है, जो तकलीफ हुई है अपने आप को बदलने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा कठिन काम होता है गाइस अपने आप को बदलना, अपने आप में चेंजेस लाना सबसे बड़ा कठिन काम होता है, ठीक है। और उस कठिन काम को आपने किया हुआ है। और है ना, जो कठिन काम करता है गाइस वही सफलता हासिल करता है, वही इमारत हासिल करता है। साधारण काम को तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन कठिन काम को करने से सब कोई घबराते हैं, है ना। तो उस कठिन काम को जब आपने कर लिया है तो उसका श्रेय, उसका फल, उसके जो यूनिवर्स ने जो गिफ्ट आप लोगों के लिए जो छुपा कर रखे हुए है, जो अवार्ड रिवार्ड आप लोगों के लिए जो छुपा के रखे हुए है, वो अवार्ड रिवार्ड आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। और देखिएगा अब ये जो तितली है ये कहाँ से कहाँ भ्रमण करती है। मुझे तो ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों ने तो सबसे पहले ब्रह्मांड में अपना भ्रमण किया हुआ है, अब इस धरती पर भ्रमण करना बाकी है गाइस। ओके, और जो सबसे पहले ब्रह्मांड का भ्रमण करता है वो फिर हर जगह का भ्रमण कर सकता है। ओके, इस प्रकार से आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन, काफ़ी सारे बदलाव आपने अपने भीतर में किया है। आपने अपने जीवन को, अपने करियर को, अपने फाइनेंस को हर प्रकार से आपने बदलने का पूरा प्रयास किया है। तो अब यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग देने के लिए रेडी है। बस 1% जो बाकी है यूनिवर्स का, वो अब आप लोगों को मिलने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लाइफ में पार्टनर कैसा आएगा। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लाइफ में पार्टनर कैसा आएगा। वाओ, परियों की रानी। अगर आप मेल है तो आपको परियों की रानी मिलेगी, और आप फीमेल है तो आपको राजकुमार मिलने वाला है गाइस। ओके, हरे आपको राजकुमार मिलने वाला है। सॉरी गाइस, हरे राम हरे राम। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लाइफ में कैसा पार्टनर आने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाओ, 2 ऑफ कप्स। थैंक यू यूनिवर्स। 2 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ कप्स, द टेम्परेंस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम। 2 ऑफ कप्स आपके लिए राजकुमार और राजकुमारी, ठीक है। हरे राम हरे राम। तो आप कब से बता रहा है गाइस कि ये जो पार्टनर होगा आपके लाइफ में आने वाला जो पार्टनर होगा, ये इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी होगी। ओके, इस हाथ दो, इस हाथ लो, ये एनर्जी इस पार्टनर की होने वाली है। ये पर्सन काफ़ी, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, काफ़ी इमोशनल पर्सन है, काफ़ी
इंट्यूटिव भी पर्सन है और काफ़ी स्पिरिचुअल भी पर्सन है ये, ठीक है। हो सकता है कि ये पूजा पाठ ना करे, लेकिन ईश्वर को मानने वाला और ईश्वर पर आराधना रखने वाला पर्सन है और काफ़ी स्पिरिचुअल भी है ये पर्सन, और काफ़ी इसका जो इंट्यूशन पावर है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ओके। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि ये आपके लाइफ का एक शिव शक्ति का ही पार्ट है, और आप बहुत जल्द यूनिवर्स इस पर्सन को आपके लाइफ में भेज रहे हैं ताकि आपका लाइफ खूबसूरत हो। आपने जो विश मांगी थी, हो सकता है कि ये जो विश है आपने काफ़ी साल पहले भी मांगा होगा, ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन के लिए आपने कोई व्रत किया हो, आपने कोई इच्छा प्रकट की हो कि मुझे इस प्रकार का मुझे पर्सन चाहिए मेरे लाइफ में। तो ये जो विश है आपकी पूर्ण हो चुकी है, बस 1% बाकी है यूनिवर्स का, जो आपके सामने इस पर्सन को लाना बाकी है। अगर हो सकता है कि कोई पर्सन आप लोगों के सामने में आ चुका है और आपका इंट्यूशन कह रहा है कि ये वही पर्सन है जो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, या फिर मैं जो जिसे लाइक करती हूँ, जो मैं चाहती हूँ वो बस वही पर्सन है, तो 100% ये पर्सन आप लोगों के लाइफ में आ चुका है। और नहीं आया हुआ है तो मुझे नज़र आ रहा है कि 2 दिनों के अंदर में आप लोगों की लाइफ में ये पर्सन आ जाएगा, और 2 दिनों के अंदर में, या फिर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि 1 वीक भी लग सकता है और या फिर 2 वीक भी लग सकते हैं। लेकिन मुझे स्ट्रांगली एनर्जी नज़र आ रही है, स्ट्रांगली फील हो रहा है कि 2 दिनों के अंदर में आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ पार्टनर के प्रति आपको मिलने वाली है। हो सकता है कि ये आपको ऑनलाइन के थ्रू मिले, हो सकता है कि ये आपको किसी के माध्यम से मिले, ओके। ये एनर्जी मुझे फील आ रही है। लेकिन मैं ये एनर्जी देख पा रही हूँ गाइस कि जिस प्रकार से आप लोग यूनिवर्स को सरेंडर है, जिस प्रकार से सब कुछ आपने अपना यूनिवर्स को सौंप दिया है, उसी प्रकार से ये जो पर्सन है गाइस, ये भी पूजा पाठ करे ना करे, लेकिन इस पर्सन की जो एनर्जी है ये भी सरेंडर है, यूनिवर्स को सरेंडर है, काफ़ी यूनिवर्स को मानता है, काफ़ी यूनिवर्स के नियम पे चलता है, और काफ़ी यूनिवर्स के विचारों पर भी चलता है गाइस, है ना, कि जो होता है वो सब यूनिवर्स के माध्यम से होता है। ऐसा ही सोचने वाला पर्सन आप लोगों के लाइफ में आ रहा है, और ये यूनिवर्स को पूरा सरेंडर है, ठीक है। इसको दुनियादारी से कोई उतना लेना देना नहीं है, बस यूनिवर्स को मानता है, यूनिवर्स को जानता है, और बस यूनिवर्स के ही चरणों में अपने जीवन को इसने समर्पित कर दिया है। जैसे आपने अपने आप को एक तितली बनाने के लिए जिस प्रकार से आपने संघर्ष किया है, उसी प्रकार से इस पर्सन ने भी अपने आप को बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया हुआ है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये भी एक तितली का ही रूप है, यही एक ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक रूप है। इस पर्सन ने भी अपने आप को काफ़ी बदल दिया है, ठीक है। दुनिया से अलग अपने आप को इस पर्सन ने अपने आप को कर दिया है। तो ये जो बहुत एनर्जी है, ये बहुत ही प्योर एनर्जी और प्योर एक शिव शक्ति का ही पार्ट मुझे आप लोगों के जीवन में आता हुआ नजर आ रहा है। ये जो पर्सन होगा गाइस, ये पर्सन बहुत ही स्ट्रेंथ से भरा होगा, बहुत ही पावर से भरा हुआ होगा। ये पर्सन निडर होगा, ठीक है। इसे किसी बात का कोई डर फियर नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या करना है, बिल्कुल भी किसी बात का डर फियर नहीं होता है। क्योंकि जिसने अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया है, वो इंसान अपने आप में बहुत बड़ा निडर होता है, ठीक है। क्योंकि उसे किसी बात का भय नहीं लगता, क्योंकि जब यूनिवर्स साथ में है, कोई क्या ही बिगाड़ सकता है, कोई क्या ही कर सकता है, ओके। तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि इसने अपने आप में काफ़ी बदलाव किए हैं, काफ़ी चेंजेस किए हुए हैं, और दुनिया से भीड़ से अलग ये अपने आप को दिखाता है, और ये एक लीडरशिप की क्वालिटी में मुझे ये पर्सन नज़र आता है। हो सकता है ये का सोशल मीडिया पे हो सकता है कोई मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इसे नेम फेम भी प्राप्त हो सकता है, ये कोई सेलिब्रिटी नज़र आ रहा है ना, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है ये, लेकिन ये पर्सन कहीं कम नहीं है गाइस, ओके। इस प्रकार से मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी मिल रही है, और बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही प्योर एनर्जी वाला पर्सन आप लोगों के लाइफ में आने वाला है। प्योर इंटेंशन, जिस प्रकार से आपने प्योर इंटेंशन से इस पर्सन को मांगा हुआ है, ओके, तो जिसका प्योर इंटेंशन होता है, कोई छल कपट नहीं होता है ना। काफ़ी सारे लोगों का मन में काफ़ी सारा छल कपट भी होता है ना। इस प्रकार से इंटेंशन होता है कि हमें ऐसा पर्सन मिले जिसके पास खूब धन हो, ओके, जिसके पास में खूब धन हो, खूब पैसा हो, खूब
रीच हो, या नहीं, इस प्रकार से कुछ लोगों का इंटेंशन होता है। लेकिन आप लोगों का जो इंटेंशन है वो बहुत ही प्योर है। आप ये सब कुछ ऐसा नहीं चाहते हैं, आप कुछ अलग प्रकार से सोच रखते हैं और कुछ अलग प्रकार से आप लोग चाहते हैं। इसीलिए प्योर इंटेंशन से जो इंसान विश मांगता है ना, इच्छा प्रकट करता है यूनिवर्स के सामने में कि हे यूनिवर्स, है ना, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, आपको पता है, आप तो अंतर्यामी हैं, है ना। आपको जो भी मुझे देना है वो आप मुझे दीजिए, क्योंकि आप परमपिता परमेश्वर है, आप हमारे माता पिता है और आप ही भली भांति जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या हमारे लिए गलत है। इसीलिए आपको जो भी देना हो आप दे सकते हैं, है ना। इस प्रकार से आपने प्योर इंटेंशन से ईश्वर की पूजा आराधना या फिर जो भी आप चाहते हैं अपने लाइफ में, करियर में, हस्बैंड पार्टनर के अकॉर्डिंग जो भी आप चाहते हैं वो सब कुछ आपने प्योर इंटेंशन से ईश्वर से मांगा हुआ है। और इसीलिए अब ईश्वर आपको ऐसा इंसान दे रहे हैं जितना आपने सोचा भी नहीं था। ठीक है, इतना प्योर इंटेंशन का पर्सन है जो आपकी लाइफ में ईश्वर आपको देने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर भली भांति जानते हैं हमारे लिए क्या सही होगा, है ना, हमारा आने वाला फ्यूचर में क्या हो रहा है। तो इन सब को देखते हुए ईश्वर कोई एक जजमेंट पर आते हैं कि आपके लिए क्या सही हो सकता है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपको ईश्वर वही दे रहे हैं जो आप चाहते हैं। प्रोटेक्शन में हैं आप लोग, ओके। किसी भी प्रकार का मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि काफ़ी सारे कुछ लोग जो है वो काफ़ी सारा प्रयास भी कर रहे हैं, काफ़ी सारा ट्राई भी कर रहे हैं आपको पाने के लिए, या फिर आपकी तरफ आने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए। काफ़ी सारे जो लोग हैं वो काफ़ी ट्राई भी कर रहे हैं, लेकिन आप यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। यूनिवर्स ने आपको संभाल कर रखा हुआ है, कोई भी आपको छू नहीं सकता, कोई भी आपको हानि नुकसान नहीं पहुंचा सकता और कुछ भी आपके साथ में गलत नहीं हो सकता। तो आपको बिल्कुल ये सोचना है कि जब तक मेरे साथ में यूनिवर्स है तब तक मेरे साथ में कभी भी कोई गलत होने वाला नहीं है ना। क्योंकि जितना हम यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखेंगे उतना ही हमें उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके गाइस, तो बस ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए कि जो भी ईश्वर करेंगे मेरे लिए वो सब कुछ अच्छा करेंगे। बस इस विश्वास के साथ में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो देखिए फिर क्या कमाल होता है। और यूनिवर्स सचमुच लाइफ को खूबसूरत, लाइफ को धन्य बना देते, खूबसूरत बना देते हैं। जितना शायद हम मेहनत करके या फिर कुछ भी करके हम जितना हासिल नहीं कर सकते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा यूनिवर्स हमें दे देता है, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो कोई भी एरिया से रिलेटेड हो, लेकिन यूनिवर्स हमें कहीं गुना ज़्यादा देता है। लेकिन विश्वास होना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे माता पिता है और माता पिता हमेशा अपने बच्चों को अच्छा ही देने का प्रयास करते हैं गाइज, ओके। उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो पार्टनर है और आप दोनों भी यूनिवर्स को समर्पित हो चुके हैं, ये मुझे एनर्जी फील हो पा रही है आप लोगों की। तो आप लोगों की एनर्जी बैलेंस में है और अभी सही वक्त आ चुका है। आपने अपने शिव शक्ति को एक्टिवेट कर लिया है, जागृत कर लिया है, ठीक है। तो अब आपको किसी भी प्रकार की कोई कमियां आप लोगों के जीवन में नहीं होने वाली है, ओके। तो चलो मैं एक लास्ट कार्ड निकाल लूंगी। हरे राम, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ये जो पर्सन होगा गाइज एक प्रकार से ना लाइट है, लाइट, प्रकाश, दुनिया को प्रकाश देने वाला। खुद अंधेरे में जल जाएगा, खुद अंधेरे में रो लेगा, खुद अंधेरे में अपने आप को तकलीफ दे देगा, लेकिन दुनिया को रोशनी देने वाला है। उसी प्रकार से आपको किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। ये आपके लिए तो बहुत ही लॉयल और बहुत ही खूबसूरत पर्सन है आपके लिए, ठीक है। जब ये दुनिया को सब कुछ दे सकता है तो आपको भी बहुत कुछ दे सकता है। ये आपके लिए इसके मन में बहुत ही प्योर इंटेंशन है, बहुत ही, इसने तो ऐसा समझ के चले कि ये भी ईश्वर से आपको मांग रहा है गाइस, है ना। सेम एनर्जी, सेम इंट्यूशन, सेम क्वालिटी, सेम गुण, ओके। हर चीज मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि सेम है इसके अंदर में। शिव शक्ति का ही एक उदाहरण है गाइज ये पर्सन आप लोगों के लिए, ओके। तो लाइट है, प्रकाश है, ये जीवन को दुनिया को रोशनी देना चाहता है। सबसे पहले तो अपने आप को इसने प्रकाशित किया है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत बड़ा अंधकार भरा हुआ था, तो इसने भी अपने आप को प्रकाशित किया है। अब उसके बाद में अब ये दुनिया को रोशन करने के लिए अब निकल पड़ा है। जो लाइफ पर्पस के माध्यम से आप आगे बढ़ रहे हैं उसी लाइफ पर्पस से ये भी पर्सन अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स।
विजडम, पावर से भरा हुआ, विजडम से भरा हुआ पर्सन है। ओके, और इसने अपने सपनों को बड़ा ही संभाल के रखा हुआ है गाइस। इसके काफी सारे सपने हैं, है ना, काफी सारे सपने हैं इसके। जब तक पार्टनर नहीं मिलेगा तब तक अपने सपनों को ये दबा कर रख रहा है। ओके, जब आप एक दूसरे के साथ मिल जाओगे तब इसके सारे जो सपने हैं ना, वो आपके साथ में पूरा करना चाहता है, आपके साथ में उसे जीना चाहता है, आपके साथ में उसको फील करना चाहता है। तो इसने अपने सपनों को ना अपने भीतर में मतलब इसने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। वो सपने सिर्फ आपके लिए इसने अपने भीतर में सजा कर रखा हुआ है या फिर रखी हुई है। ओके, तो ये एनर्जी मुझे फील हो पा रही है। और बहुत ही भाव भक्ति वाला भी पर्सन है गाइस। ओके, भाव भक्ति वाला भी पर्सन है, यूनिवर्स को समर्पित है, सब कुछ यूनिवर्स को समर्पित कर दिया है। और ये मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही भाव भक्ति वाला पर्सन है। ओके, और इसलिए यूनिवर्स भी इसके ऊपर प्रसन्न है। और अब है ना, जो भाग्यशाली सोल है उन्हीं के झोले में ये ब्लेसिंग मिल रही है। ओके, तो ये थी गाइज आज की रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट कर गई है। और रेजोनेट कर गई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।